जय हिंद दोस्तों। कल हमने जो है वो रिजल्टेंट सदिशों का रिजल्टेंट हमने जो है ज्ञात किया था। उसका सूत्र हमने जो है बताया था आप लोगों को। उसका मैं मैक्सिमम मान और मिनिमम मान वो बताया था। फिर इसके बाद हमने जो है जैसे कोई दूरी दिया हो टी के मतलब टी के रूप में, तो उसको हमने वेग में और जो है त्वरण में परिवर्तित किया था। तो इसी क्रम में आज इसी का कुछ थोड़ा सा टॉपिक बच गया था जो हमने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। इसमें वो बता के इसके बाद तब हम जो है वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो कल जो था, कल हमने जो है आर बराबर बताया था, आर बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये बताया था। इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। मैक्सिमम और मिनिमम भी हमने बताया था, और जो है इस पे मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे इसके बारे में बताया था। फिर आगे जो है हम आगे अब दो सदिशों का सदिश मतलब दो सदिशों का सदिश गुणनफल या फिर दो अदिशों का सदिश गुणनफल, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे दो अदिश गुणनफल, जैसे किसी चीज का, जैसे ए एंड बी जो दो अदिश राशियां हैं, तो इनका अदिश गुणनफल या दो सदिश राशि या चाहे इसको अदिश को चाहे सदिश को, तो इनका जो अदिश गुणनफल होगा वो ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी होगा। तो ए डॉट बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल या दो अदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। ये कुल मिला के अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल हो गया, कहेंगे ए बी कॉस थीटा। और सदिश गुणनफल दो सदिशों का सदिश गुणनफल या दो अदिशों का सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी। इसको डॉट पढ़ते हैं, इसको क्रॉस पढ़ते हैं। तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, ठीक। तो ये इसमें जब डॉट रहेगा तो यहाँ पे कॉस आएगा, जब क्रॉस रहेगा तो यहाँ पे साइन आएगा। तो ये क्रॉस, ये सदिश गुणनफल है, ये अदिश गुणनफल है। जैसे बल, बल क्या है, बल एक सदिश राशि है। बल क्या है, बल एक सदिश राशि है। तो इसका क्या होता है, यम क्रॉस ए, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे दिया नहीं रहता, कभी कभी किसी किस्म जैसे कहता है कि 5 किलोग्राम पिंड, जो 5 किलोग्राम का पिंड जो है वो की मतलब दो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है चलता है। तो मतलब किसी जो है तल पर जब टकराता है तो कितना बल जो है आरोपित करेगा, तो चलेगा तो सीधा चलेगा, और जाके उस पर जब टकराएगा तो उसमें कितना बल आरोपित करेगा उसके बारे में ये। इसमें ये मास क्या है, ये अदिश राशि है, अदिश राशि है ये। और ये सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि, ठीक। तो ये सदिश राशि, ये अदिश राशि। तो हमने बताया था कि अदिश गुणे सदिश होगा तो ये सदिश होगा, अदिश अदिश होगा तो अदिश होगा, सदिश सदिश होगा तो अदिश होगा। मतलब सेम टू सेम जब गुणा होंगे या सेम टू सेम जब भाग होंगे तो वो अदिश बनाएंगे। लेकिन जब विपरीत विपरीत जो होंगे, जैसे सदिश अदिश का गुणा या सदिश अदिश का जब भाग होगा तो वो क्या बनाएगा, वो सदिश बनाएगा। तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर
किसी किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित करने पर बल के लंबवत लंबवत 5 मीटर का विस्थापन होता है। तो कार्य बताइए। तो कार्य कितना हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है 5 मीटर, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि बल जो है, बल के लंबवत जो विस्थापन हो रहा है, विस्थापन किसे हो रहा है, बल के लंबवत। तो कार बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट यस। ठीक, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट यस। तो एफ डॉट यस होता है, तो इसको जो है क्या लिखेंगे, एफ इंटू यस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस होता है तो एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा का मान जो है यहाँ पे ये लंबवत है, बल के क्या लग रहा है, लंबवत लग रहा है। तो जब बल के लंबवत लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश। तो थीटा बराबर 90 अंश लग देंगे इसमें, तो हो जाएगा ये डब्ल्यू बराबर एफ बराबर कितना, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का बल लग रहा है, गुणे यस बराबर कितना है, 5 मीटर। 5 मीटर का बल वो जो है विस्थापन हो रहा है। तो और कॉस थीटा बराबर कितना रखेंगे, 90 अंश। ठीक, और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, इसका मान 0 होता है। तो कार्य क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है या फिर ऐसे साधारण भाषा में पूछ सकता है कि रेलवे स्टेशन पर कुली द्वारा किसी बैग को सर पे उठाकर ले जाने में किया गया कार्य बताइए। तो वहां पर कार्य 0 होगा, क्योंकि वो बैग है वो लंबवत, मतलब बल तो लगा ऊपर रख रहा है, लेकिन चल रहा है, विस्थापन कैसे हो रहा है, बल ऊपर को लगाया है और चल रहा है क्षैतिज। तो कहने का मतलब वो बल जो लग रहा है उस पर वो लंबवत लग रहा है, उठाया है तो उसको लंबवत में, लेकिन विस्थापन उसका जो है जो क्षैतिज कर रहा है, तो उसमें कार्य 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और इसी प्रकार से ये हो गया, ये समझ में आ गया कार्य कैसे निकालते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, मतलब क्वेश्चन में ये आपको संकेत किया था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जो है क्वेश्चन में आप लोगों को ये कोण जो है दे दे। अगर संकेत भी नहीं करता है क्वेश्चन में, मतलब संकेत भी नहीं करता है और कोण भी नहीं देता, तो इसको 1 मान लेंगे, मतलब वो उसी दिशा में जो है कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वो उसी दिशा में कार्य कर रहा है, तो उसी दिशा में कार्य कर रहा है, तो इसको जो है 1 मान लेंगे, तो इसको डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। बहुत से लोगों ने इसको गुणा कर दिया होगा तुरंत, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे एक जो है उदाहरण हम ले लेते हैं सदिश गुणनफल का। सदिश का तो हमने देख लिया।
क्रॉस बी दिया है। अब ए क्रॉस बी में जो है हम ले लेते हैं कि जो ए बराबर ले लेते हैं 10, न्यूटन तथा किलोग्राम। और बी बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? ये त्वरण है, ये मास है। तो हम जो है ये इस पे जो है बल जो है ये किस दिशा में लगा रहा है, मतलब जो थीटा बराबर हम लिख देते हैं 90 अंश। ठीक, तो थीटा बराबर 90 अंश। ए बराबर 10 लिख देंगे, बी बराबर जो है अब इसको लिखेंगे ए बी साइन थीटा। तो इसको लिख देंगे ए बी साइन थीटा। तो ए के स्थान पे 10, बी के स्थान पे 3 और साइन 90 अंश। ठीक है, साइन 90 अंश 10 तिहाई 30 और 90 अंश का मान 1 होता है, गुणे 1 बराबर 30। ठीक, तो इसी प्रकार से लगाएंगे इसको। अब आगे हम जो है हमारा अगला चैप्टर जो है वो वेलोसिटी है। ये तो सिर्फ रिवीजन था पिछले क्लास का। सबसे पहले दूरी और विस्थापन। दूरी किसे कहेंगे? दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, जो बीच की जो है लंबाई होगी, उसे दूरी कहेंगे। जैसे ये ए है, ये बी है। अब यहाँ बिंदु ए है, बिंदु बी है। अब बिंदु बी या बिंदु ए से या तो ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, ये सब इसकी दूरियां हैं। ऐसे मतलब ऐसे जाया जाता है तो भी जो है ये एक दूरी काउंट होगी, ऐसे जाएगा ये तो भी एक दूरी काउंट होगी, और ऐसे जाएगा तो भी एक दूरी काउंट होगी। और विस्थापन की परिभाषा है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो है विस्थापन कहलाएगी। तो इसमें जो है ए और बी की न्यूनतम दूरी ए है, ये ही है, ये न्यूनतम दूरी है। बाकी ये सब तो अब ऐसे भी ऐसे भी आ सकता है, यहाँ से ऐसे होता हुआ आ सकता। तो इस प्रकार से ये जो है ये तो दूरी कहलाएगी, लेकिन ये जो है ये विस्थापन कहलाएगी। अगर जो है विस्थापन से भी छोटा कोई दूरी आ गई तो विस्थापन नहीं कहलाएगा। अगर हम जो है इसको विस्थापन कह दें कुछ समय के लिए मान लें कि ये जो इस दिशा में जा रहे हैं हम, ये विस्थापन हो गया। तो इसमें तो एक और ये भी मिल रहा है, इसकी लंबाई इसकी लंबाई से कम है, तो हम कहेंगे ये गलत है। हमारा जो विस्थापन हमने जो मतलब बताया है, ये विस्थापन गलत है। हमें विस्थापन यही है लेना है, न्यूनतम दूरी। ठीक है, अब जो है इसी कारण से जो इसमें देखो, इसमें कोई दिशा जो है निर्धारित नहीं है। ये यहाँ से भी ऐसे भी जा सकता है दूरी में, और ये ऐसे ढाल के कहीं से भी ऐसे करके आ सकता है। तो इसकी दिशा का निर्धारण नहीं है, इसलिए दूरी को जो है हम अदिश राशि में रखते हैं। किस में रखते हैं? अदिश राशि में रखते हैं। जबकि विस्थापन को सदिश राशि में रखते हैं, क्योंकि हमें पता है विस्थापन में न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी जब सीधे ही जाएगी उसके पास, तभी मतलब उसकी दिशा एक ही होगी, ऐसे जाएगी तभी जो है वो वहां पे न्यूनतम दूरी
काउंट की जाएगी। तो इसलिए विस्थापन को जो है सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन को सदिश राशि और दूरी को अदिश राशि क्यों कहते हैं, समझ में आया? क्योंकि दूरी तो कहीं से भी ली जा सकती है, ऐसे ऐसे मतलब कहीं से भी, इसका दिशा चेंज होता आ रहा है, इसका एक निश्चित दिशा नहीं है, इसका जो दिशाएं हैं वो चेंज होती रहेंगी, लेकिन जो विस्थापन है उसकी दिशा जो है वो चेंज नहीं हो रही, वो बस एक ही दिशा है कि उसको यहां से यहां तक जाना है। ठीक है, अब इस पे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे 5, 12 और यहां से 4 और ये 3। अब बिंदु ए है ये और ये बिंदु बी है। अब बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है, ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ पे दूरी जो होगी, दूरी क्या होगी, 5, 12, 5 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 3, तो 12, 5, 17, 4, 3, 7, 17, 7, 24, 24 हो जाएगा। ठीक है, 4, 3, 7, 12, 5, 17, 17, 7, 24। अब इसका लेकिन विस्थापन जो है, इसका विस्थापन जो है, विस्थापन जो है इसका विस्थापन ये नहीं होगा, ये इसका विस्थापन नहीं होगा, इसका विस्थापन होगा ये ऐसे मिला देंगे, ये ऐसे मिला देंगे। ठीक, तो इसका विस्थापन ये हो जाएगा सीधा। तो इसका दिशा देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, दिशा इसका क्लियर हो रहा है, मतलब इसका दिशा ऐसे है। ठीक, इसी दिशा में जाना है इसको। तो ये 5, 12, 13 ये पाइथागोरस प्रमेय से ये अगर ये दूरी निकालोगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो जाएगा 1, 6, 9, 5, 4, 9, 4, 2, 6। ठीक है, ये हो जाएगा 13। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, 4, 4, 16, 3, 3, 16, 9, 25, √25 का मान जो है 5 होता है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 13 प्लस 5, तो 13, 5, 18। तो इसका विस्थापन क्या हुआ, इसका विस्थापन 18 हो गया, दूरी क्या हुआ, 24 हो गया। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन समझ में आया कि दूरी विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसी प्रकार से अब हम चाल पे चलते हैं। एक बात और है कि दूरी जो है, दूरी हमेशा या तो बड़ा हो या तो बराबर होगा, किसके, विस्थापन के, विस्थापन की। ठीक, तो दूरी जो है विस्थापन से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। और चाल जो है, चाल और वेग में विशेष अंतर नहीं है। चाल बराबर भी दूरी बटे समय होता है और वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो इसमें सब सिर्फ दिशा का ही खेल है। अगर हम कहते हैं ये चाल है, चाल और यहाँ दूरी, ठीक, दूरी, अब इसको कहते हैं 10 किलोमीटर या 10 मीटर, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड करके कह के अगर छोड़ दिए तो ये चाल हो गया। लेकिन अगर हम इसको कह दिए 10 मीटर प्रति सेकेंड पूरब की ओर, 10 मीटर प्रति सेकेंड पूरब, तब ये क्या हो गया, दूरी नहीं, वेग हो गया, ये वेग हो गया। ठीक,
इसमें दिशा का पता चल गया तो वेग हो गया, और दिशा नहीं है तो वो चल हो गई। तो ये कौन सी राशि हो गई? ये अदिश राशि हो गई। अदिश राशि, ये अदिश राशि हो गई, ये सदिश राशि हो गई। बस दिशा का ही खेल है। हम पिछले टॉपिक से जो है इसको रिलेट करके चल रहे हैं, ठीक। तो ये सदिश राशि, ये अदिश राशि हो गई। फिर आगे जो है हम जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त है, तो इसमें अगर हम जो है 10 मीटर की चाल से इसमें से चलते रहेंगे, तो यहाँ पे वेग जो होगा इसका, वेग यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हर जगह इसका जो है डायरेक्शन बदलता जा रहा है, ठीक है। हर जगह इसका डायरेक्शन बदलता जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका डायरेक्शन हर जगह बदलता जा रहा है, मतलब दिशा नहीं है इसमें मतलब दिशा निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कभी भी चलता रहता है। तो चाल इसका तो कुछ हो सकता है, इस पे इस पथ पर जो कोई भी चलेगा, जैसे वृत्तीय पथ है, इस पे जैसे कोई कण जैसे किसी कक्षा में जब जो है वो कक्षा में परिक्रमण करता है, तो वो इसी वृत्तीय पथ पे जो है परिक्रमण करता है, तो उसका चाल तो होता है पर वेग जो है वो नहीं होता, क्योंकि वेग इसमें कहाँ हो पाएगा। वेग यहाँ पे दिशा इसकी निर्धारित नहीं हो पाएगी, क्योंकि वेग तो एक दिशा निश्चित दिशा में चलेगी, लेकिन यहाँ पे हर जगह बदलता चला जा रहा है। और वहीं त्वरण यहाँ पे जो है, अभी त्वरण पढ़ाया नहीं है। हाँ, और इसमें जो है